हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, रूही के स्कूल जाने के बाद मैंने लगा दी थी कपड़े धोने की मशीन। वैसे तो आज वीरवार है, पर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, धो दो, कभी कभी तो चलता है, क्योंकि कपड़े सफाई के बाद धोने ज़रूरी थे। तो मम्मी ने कहा धो लो। तो फिर मैं उसके बीच में 8:30 बजे पीकू को लेने गई। पीकू को लाके फिर मैं उसको रेडी करके उसे भी छोड़ के आ गई स्कूल छोड़ के आने के बाद जो बाकी कपड़े रह रहे थे ना, क्योंकि रूही के जाने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी। फिर पीकू को लेके आई। पीकू को लेके आने के बाद उसको तैयार करके जो बाकी कपड़े बचे रहे थे ना, वो भी मैंने धो दिए हैं और धो के सुखा दिए। देखो 10 बजे तक मेरे कपड़े धुल के और एकदम रेडी हो गए हैं। और गाइज, आज रूही लंच में बनवा के लेके गई है शाही पनीर। रात को ही बोल दिया था कि मम्मा मेरे लिए शाही पनीर बना देना, तो फिर फटाफट से उसके लिए शाही पनीर बनाया और पीकू को भी वही दे दिया। खाएगी तो वो है नहीं, कुछ भी आजकल करने लगी है, बहुत ड्रामे। खाती नहीं है कि ये कहती है ये बना दो वो बना दो, बस स्कूल ना जाने के बहाने। तो चलो कोई बात नहीं गाइज, तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। किसी बच्चे की जल्दी पड़ जाती है, किसी की देर से पड़ती है। तो चलो गाइज, अभी चलते हैं नीचे और फिर अभी कर लेते हैं बाकी के बचे हुए काम जो रह रहे हैं। गाइस, कपड़े सुखा के जैसे ही आई ना, मैं ऊपर से मेरे मेरे इतनी तेज पेट में दर्द होने लग गया। मुझे पता ही नहीं लग रहा कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। और धीरे धीरे, पहले तो कम हो रहा था, तो मैंने रूही के डैडू को उठाया। मैंने कहा आपका शॉप का टाइम हो रहा है, आप शॉप पे जाओ, नहाओ। फिर रूही के डैडू कह रहे चल तू नीचे चल। तो मैंने कहा मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं थोड़ी देर ऊपर ही आराम करने लग गई। फिर मैं नीचे आई। नीचे आके मैंने चाय बनाई और रूही के डैडू को मैंने कहा आज पीकू को मैं नहीं लेके आऊँगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप लेके आ जाना। फिर रूही के डैडू ने नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद वो पीकू को लेके आके फिर गए हैं वो शॉप पे। शॉप पे जाने के बाद मुझे पेट में दर्द हो ही रहा था। फिर मैंने चाय पी और मेरे से कुछ नहीं खाया गया। मैंने एक रस खाया और मम्मी ने कहा खा ले, फिर दवाई भी तो लेनी है। फिर मैंने गोली ली, डॉक्टर की लिखी हुई है, अच्छी है। मेरे वैसे कई बार हो जाता है ना पेट में दर्द, तो वो ले लेती हूँ मैं, उससे आराम आ जाता है। फिर मैं गोली लेके लेट गई और मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। पीकू को भी नींद आ गई। मम्मी ने सारा घर का जो डेली रूटीन का काम होता है ना, फिर मम्मी ने मुझे कहा तू रहने दे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कर लूँगी। मम्मी ने वो सारा काम कर लिया और लंच भी मम्मी ने बना दिया, मुझे पता ही नहीं। फिर मम्मी ने मुझे बोला उठ लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद तू दोबारा आराम कर लियो। तो गाइस, अभी मेरे पेट में थोड़ा आराम है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, पहले बिल्कुल नहीं था। लंच करा ना, अब वापस से मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगे। और गाइस, वो 2-3 बारी फ़ोन कर लिया है। आज सोच रहे थे थ्रेडिंग बनवा के आए, तो पार्लर वाली जो दीदी हैं वो फ़ोन नहीं उठा रही है, क्योंकि 1-2 बारी हम गए हैं ना, तो वो मिली नहीं। और हम थ्रेडिंग उन्हीं से बनवाते हैं, उनके असिस्टेंट से नहीं बनवाते, हमें अच्छी नहीं लगती। तो एक बारी और फ़ोन करके देखती हूँ, अगर उठा लेंगे तो आज ही चले जाएंगे, और अगर नहीं उठाएंगे तो फिर कल जाएंगे। और कल भी बहुत काम है। आज मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने ऊपर के कमरे की आज जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो नहीं करी। अब मैं कल करूँगी और देखते हैं गाइस। जब मैंने सोचा था बच्चे ट्यूशन गए हैं, इतने में मम्मी और मैं जाके थ्रेडिंग बनवाएंगे। अब बच्चे आ जाएंगे ना, तो उनके आने के बाद जाना नहीं होता। और पापा भी आज थोड़ी लेट आएंगे, क्योंकि पापा आज ड्यूटी पे गए हैं थोड़ी दूर। और दिनों पापा आ जाते हैं 6-6:15 बजे। आज पापा का टाइम टेबल नहीं है, पापा कितने बजे आएंगे, कभी 8 बजे आते हैं, कभी 7 बजे भी आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं गाइस, अभी एक बार और फ़ोन करके देखती हूँ, फिर नहीं तो चले जाएंगे, और नहीं उठाया तो फिर कल ही जाएंगे। तो गाइस, रात को बताना भूल गई थी मैं आपको। रूही को रात को मैसेज आया था। रूही का मैसेज तो दिन में ही आ गया था, मैंने रात को देखा क्योंकि साफ़ सफाई कर रही थी, मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने 8:30-8:45 के बीच में मैसेज देखा कि इसको लेके जाने हैं ट्राई कलर, और उसमें कलर रूही बताएगी। वो भी स्पार्कल शीट लेके जानी थी और रिबिन लेके जाना था और एक फेविकॉल। क्या कौन से कलर लेके जाने थे, अब रूही बताइए। वाइट, ऑरेंज। ऑरेंज। और उससे क्या करा फिर रूही ने? राखी बनाई। दिखाओ आपकी राखी दिखाओ। और गाइस देखो, ये राखी बनाई है रूही ने, स्कूल में ही बनाई और थी। इसमें रिबन ये भी है। इनकी एक्टिविटी हुई थी आज। ये देखो, ये रूही ने खुद ही कटिंग करी है, खुद ही बनाई है। तो कैसी लगी है रूही की राखी, बताना, ठीक है ना रूही? चलो। तो गाइस, ये बनाई थी मैंने सुबह शाही पनीर की सब्जी, और इसे मैं फ्रिज में रखना भूल गई। लंच में खाने के बाद अगर मैं फ्रिज में रख देती ना, तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मैं इसे कर रही हूँ गर्म।
तो मैं रात को यही खा लूँगी, मम्मी और मैं, और रूही के डैडू और पापा के लिए बना देंगे दूसरी सब्ज़ी। अगर बच्चे खाएंगे तो बच्चे भी खा लेंगे। और ये एक तरफ रख दिए मैंने पापा के लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि हम सब ने तो पी ली है चाय, पापा अभी आए हैं तो पापा के लिए बना देती हूँ चाय। और इसको भी मैं अलग एक कंटेनर में खाली कर लेती हूँ। तो और ये कढ़ाई धो दूँगी, फिर बना लूँगी, कर लूँगी दूसरी सब्ज़ी, खाना बनाने की तैयारी। गाइस देखो मम्मी लेके आए हैं सब्ज़ी, और ये पीकू और शिवानी और रूही ये बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपनी ड्राइंग बना रहे हैं। और ये सब्जियां थैले में से, ये शैतान बच्चा ये देखो ये नीचे मुंह करके बैठा हुआ है, इसने करी है, बाहर फैला दी है इसने सारी सब्जी, है ना पीकू? बढ़िया बच्चा है ये। क्या है बताओ, इंग्लिश में बताना। हाँ बताओ। ऑनियन, बनाना, हाँ, और ये क्या है? पोटैटो। चलो रूही को सारे वेजिटेबल और फ्रूट नेम आते हैं, जो जो सब्जियां मम्मी लेके आए हैं वो सब बता दिए इसमें। और गाइस ये एडजस्ट फैन भी ठीक हो गया है। भैया आए थे जब मैं कपड़े लेने गई हुई थी ना ऊपर, तब भैया ये ठीक करके चले गए। कपड़े लेके तय डाल के मैं आ गई हूँ, और नीचे के कपड़े नीचे लेके आ गई हूँ, ऊपर अलमारी में सेट कर दिए। और भैया ये एडजस्ट फैन ठीक करके चले गए हैं, और जल्दी जल्दी में ठीक करके गए हैं। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जल्दी में क्यों ठीक करके गए हैं। तो गाइज मैंने आपको कहा था ना कि मैं बाद में बताऊंगी कि भैया एडजस्ट फैन ही क्यों लगा के गए हैं और बाकी काम क्यों नहीं करके गए। तो गाइज भैया की बेटी की हो रही है तबीयत ख़राब, जो इलेक्ट्रिशियन भैया है ना, और वही आते हैं हमारे घर पे काम करने इलेक्ट्रिक का, उन्हीं को समझ आता है और वो अच्छे तरीके से कर भी देते हैं। तो गाइज उनकी बेटी के हो गया टाइफाइड, तो उन्हें जाना है अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले जब आके आप ये जो बचे हुए काम है ना ये कर देना। तो गाइस पेट में दर्द मेरे सुबह भी हो रहा था, जब दवाई ले रही हूँ तब तक ठीक है, और दवाई का असर ख़त्म हो जाता है ना तो फिर वापस पेट में दर्द होने लग जाता है। तो अभी भी मैं गोली लेके आई हूँ पेट दर्द की, तो कोई बात नहीं गाइस, ठीक हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।